तौर पर चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया कि इंग्लिश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो वर्ड पावर है दोस्तों, शब्दकोश है। तो उसी क्रम को दोस्तों हम एक सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पे पहुंच चुके थे। हमने आपको बताया कि शब्दकोश की आपको कमांड करना है तो सिमिलर वर्ड्स के थ्रू, प्रीफिक्स सफिक्स के थ्रू, और तीसरा जो क्रम हमने निर्धारित किया दोस्तों वो हमने बताया आपको कि रूट वर्ड के थ्रू। इंग्लिश पर कमांड आप कैसे करें, रूट वर्ड के थ्रू आप अंग्रेजी पर दोस्तों कमांड करें। तो रूट वर्ड के थ्रू कैसे कमांड करें उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियोज में एंथ्रोप लिखा, उसका मतलब ह्यूमन बीइंग बताया आपको। फिल कहीं पर आ जाए उसका मतलब हमने लव बताया। मिस कहीं पर आ जाए उसका मतलब हमने हेट बताया। कहीं पर गायने आ जाए उसका मतलब फीमेल बताया, और कहीं पर एंड्रोस आ जाए उसका मतलब मेल होता है दोस्तों। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक जगह काम नहीं करेगा दोस्तों। अब पूरे इंग्लिश इरा की हम बात कर रहे हैं, पूरे डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। यदि कहीं पर गायने शब्द आएगा तो उसका मतलब फीमेल होगा, कहीं पर भी एंड्रोस शब्द आएगा तो उसका लिटरल मीनिंग जो है मेल होगा, कहीं पर गैमी शब्द आएगा तो उसका लिटरल मीनिंग दोस्तों मैरिज होगा, और कहीं पर भी एंड्रोस तो मेल होगा। मोनो आएगा तो एक, डाई आएगा तो दो, पाली आएगा तो मेनी होगा। और उसी क्रम को समझाने के लिए हम पुनः आपके सामने उपस्थित हैं कि उससे कैसे शब्द का निर्माण किया जाए। अभी तक तो हमने केवल रूट वर्ड पे चर्चा किया है, अब आपको हम बताएंगे कि उससे विभिन्न प्रकार के शब्द का निर्माण कैसे किया जाए। और टेट और सुपर टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकैब के नजरिए से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल क्रीम दे रहा हूं आपको दोस्तों, बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं है। वर्ड पावर 10,000 से ज्यादा इनकी संख्या है, लेकिन जो मैं दे रहा हूं ये निश्चित रूप से बहुत ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है और इसको आपको सीरियसली लेना भी है। तो हमने कहा कि अब हमें सिखाना है आपको रूट वर्ड से अंग्रेजी पर कमांड कैसे किया जाए। तो उस क्रम में आप देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि यदि कहीं पर लॉजी शब्द लग जाए, LOGY, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। ये दोस्तों यहीं से उसको हम आपको समझाएंगे, इसलिए यदि हम लिख रहे हैं यदि किसी भी वर्ड में सफिक्स के रूप में लॉजी शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग। दोस्तों इसी क्रम पे जब थोड़ा सा आप आगे चलते हो, यदि कहीं पर दोस्तों आपको IST या CIST या CIAN, IST, CIST या CIAN जैसे सफिक्स आपको मिल जाए दोस्तों, तो ये किसी भी चीज में या तो इंडिविजुअल फीलिंग या उस विधा में एक्सपर्ट होना, एक्सपर्टनेस को, महारत हासिल होने को रिप्रेजेंट करते हैं। विषय विशेषज्ञ होने को बताते हैं दोस्तों। विषय विशेषज्ञ होना इस बात को ये बताते हैं कि आप उसमें क्या है, विषय विशेषज्ञ हैं। अब इन्हीं से हम कुछ शब्द का निर्माण करेंगे। अब शब्दों का निर्माण देखिए दोस्तों, हमने पहला ही शब्द आपके सामने ले लिया एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों पहला ही शब्द हमने ले लिया एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी लिया। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो दोस्तों एंथ्रोप और दूसरा शब्द हो गया लॉजी। समझिएगा, रूट वर्ड है, बहुत मजा देगा आपको, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करेगा आपको लगेगा कि नहीं अंग्रेजी आसान है। एंथ्रोप प्लस लॉजी से बना हुआ है दोस्तों, और अभी हमने आपको बताया कि एंथ्रोप कहीं पर आएगा इसका मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन बीइंग, और लॉजी पर कहीं पर आएगा तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, और स्टडी ऑफ समथिंग मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इसी से आप जैसे ही अगला शब्द का इसमें वेरिएशंस आप डाल सकते हैं। वेरिएशंस ये संभव है कि आपने कहा दिया दोस्तों एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जब आप बात करोगे, जब आप IST सफिक्स लगा दिए
IST सफिक्स लगा दिए दोस्तों, तो ये इंडिविजुअल व्यक्ति की चर्चा करेगा, और इंडिविजुअल व्यक्ति की चर्चा करेगा मतलब हो गया कि वन हु स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, वन हु स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग दोस्तों, उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोस्तों। बिल्कुल, अब ये लर्न करने का विषय नहीं दोस्तों, एंथ्रोप वर्ड कहीं पर भी आएगा उसका मतलब ह्यूमन बीइंग होगा दोस्तों। इसी से हमने दूसरा वर्ड बना दिया, इसी वर्ड से आप देखिए दूसरा हमने बना दिया, हमने इसी से बना दिया दोस्तों फिलैंथ्रोप बना दिया। अब देखिए आप फिलैंथ्रोप बना दिया या फिलैंथ्रोपी हमने बना दिया, फिलैंथ्रोपी कर दिया। हो सकता है आप वाई हटा करके यहाँ पे IST कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यदि फिलैंथ्रोप की हम चर्चा करें तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि एंथ्रोप जब भी आएगा इसका मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग दोस्तों। और फिल लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, लब से हो गया। फिल लग गया तो इसका मतलब लब हो गया दोस्तों। और फिलैंथ्रोपी अभी आपके टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है, संभावित क्वेश्चंस में ये पैटर्न है। तो फिलैंथ्रोपी से जो शब्द का निर्माण हुआ दोस्तों वो क्या हो जाएगा, लव्स ह्यूमन बीइंग या लवर ऑफ ह्यूमन बीइंग, लव्स ह्यूमन बीइंग दोस्तों। और जब आप IST सफिक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों एक व्यक्ति जो मानव जीवन को प्रेम करता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा वन हु डज लव ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति जो मानव जीवन को प्रेम करता है दोस्तों, तो उसके लिए हमने बना दिया फिलैंथ्रोपिस्ट बना दिया। तो फिलैंथ्रोप से ही फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया, वन हु डज लव क्या, ह्यूमन बीइंग दोस्तों। अब देखिए इसी से हमने अगला वेरिएशंस डाल दिया दोस्तों, हमने अगला वेरिएशंस डाल दिया और इसी से हमने तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया, मिसेंथ्रोप कर दिया दोस्तों, मिसेंथ्रोप कर दिया। तीसरा जो हमने वर्ड बनाया दोस्तों वो हमने क्या कर दिया, मिसेंथ्रोप कर दिया, मिसेंथ्रोपी कर दिया दोस्तों, या आप इसी को मिसेंथ्रोपिस्ट कर सकते हो। जब हमने दोस्तों मिसेंथ्रोप किया, अब आप बताओ, हम बराबर क्रम से आपसे कह रहे हैं कि एंथ्रोप आएगा दोस्तों तो इसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। और दोस्तों जब मिस लग गया तो इसका मतलब हमने आपको बताया दोस्तों क्या हो गया, हेट से हो गया। अब ये दोस्तों आपको लर्न नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड करना है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आपको जानना कि नहीं भैया यही होगा, क्योंकि सर ने बताया था कि मिस का मतलब हेट होता है, क्योंकि आप जानते हो एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग होता है। तो मिसेंथ्रोपी से मतलब हो गया दोस्तों हेटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, हेट्स ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों हेट्स ह्यूमन बीइंग। और दोस्तों जब आप IST लगा देते हो तो ये हो गया दोस्तों कि वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति जो मानव जीवन से घृणा करता है, वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड मिसेंथ्रोपिस्ट। वन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग वो क्या बन गया, मिसेंथ्रोपिस्ट बन गया दोस्तों। तो ये आप देख पाए कि एक ही शब्द से हमने कई वेरिएशंस डाले, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपी, मिसेंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जब IST लगाया तो हमने उसको इंडिविजुअल सेंस देना था, और इंडिविजुअल सेंस देने के लिए हमने वन हु, एक व्यक्ति जो ऐसा करता है, वो सेंस हमें देना पड़ा, और इसलिए हमने
ऐसे नेचर में उसको कन्वर्ट किया दोस्तों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों चल रहा है, इसका इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे और आपको लगे कि नहीं अब अंग्रेजी वास्तव में सुपर टेट में निर्णायक की भूमिका में है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमने कहा कि 80% लोग आप संस्कृत वाले होते हैं, एक एक नंबर का कंपटीशन होगा और इंग्लिश ही आपका कहीं ना कहीं डिसाइडिंग रोल में होगा। क्योंकि यदि आपने एक नंबर भी अदर कंपटीटर से ज़्यादा गेन कर लिया, स्कोर कर लिया, तो आपको मेरिट में आप कम से कम 10,000 सीरियस कैंडिडेट को पीछे छोड़ देंगे दोस्तों। इसलिए इंग्लिश को बहुत सीरियसली लेना है। तो पुनः हम दूसरे शब्द पे चलते हैं। हमने कहा लॉजी पे हम चर्चा कर रहे थे, लॉजी पे चर्चा कर रहे थे। लॉजी से अगला वर्ड हम लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आप वर्ड लेंगे वो हमने बना दिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बाद हमने आपको बना दिया दोस्तों, अगला हमने बना दिया गायने, हमने बना दिया दोस्तों गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट हमने कर दिया दोस्तों, या गायनेकोलॉजी कर दिया। और गायनेकोलॉजी की जगह पे आप क्या लगा दिए, IST लगा दिए, गायनेकोलॉजिस्ट कर दिए, गायना, ठीक है। तो गायनेकोलॉजिस्ट जो आपने कर दिया, एक सेकंड दोस्तों, गायनेकोलॉजिस्ट जो आपने कर दिया, गायनेकोलॉजिस्ट जो आपने कर दिया, गायनेकोलॉजिस्ट जो आपने किया, गायनेकोलॉजिस्ट जो आपने कर दिया, ये आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने गायनेकोलॉजी किया तो और IST लगा दिया तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और वो डिफरेंस क्या आएगा वो हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, वो ये है, अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है और वो ये होगा कि गायने शब्द का मतलब होता है फीमेल, गायने शब्द का मतलब होता है फीमेल। और जब लॉजी लग गया दोस्तों तो इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ समथिंग, और स्टडी ऑफ समथिंग का मतलब हो गया स्टडी ऑफ फीमेल। तो गायनेकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ फीमेल, स्टडी ऑफ फीमेल क्या, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब होता है दोस्तों बीमारी, बीमारी। तो फीमेल एलिमेंट्स जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन करना गायनेकोलॉजिस्ट कहलाता है दोस्तों। इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाया, हमने इसमें IST लगा दिया। और जब आपने ये एक्चुअली जो आपने लिखा है ये आपका हो गया दोस्तों गायनेकोलॉजी, ये गायनेकोलॉजी की मीनिंग हो गई। और जब हमने IST सफिक्स लगा दिया तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आप देख रहे हैं हमने बताया कि CIST या आपका जो होता है IST कई बार एक्सपर्ट को ही बताएगा, एक्सपर्ट का ही मतलब होता है स्पेशलिस्ट को भी ये बताएगा दोस्तों। तो गायनेकोलॉजिस्ट आपने बता दिया दोस्तों। इसी से हमने अगले शब्द का निर्माण कर दिया, हमने कह दिया मिसोगाइने दोस्तों, हमने कह दिया दोस्तों मिसोगाइने, मिसोगाइने। अब मिसोगाइने आप बताओ दोस्तों कि मिस लग गया। अब देखिए इसमें दो शब्द आ गए, एक तो मिस हो गया, दूसरा गायने वर्ड हो गया। एक मिस हुआ, दूसरा गायने हो गया। मिस का मतलब दोस्तों हेट हो गया, गायने का मतलब हो गया फीमेल। तो दोस्तों इसको रटना नहीं है, ये क्या हो गया हेटर ऑफ फीमेल या हेट्स फीमेल, हेट्स फीमेल क्या हो गया मिसोगाइने हो गया। और मिसोगाइनिस्ट दोस्तों इसी में आपने IST लगा दिया, मिसोगाइनिस्ट कर दिया, मिसोगाइनिस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन हु हेट्स फीमेल, वन हु हेट्स फीमेल दोस्तों, वन हु हेट्स फीमेल दैट इज कॉल्ड मिसोगाइने से मिसोगाइनिस्ट बना दिया आपने कि वन हु हेट्स फीमेल, जो फीमेल से घृणा करेगा उस
मिसोगाइनिस्ट कहा जाएगा दोस्तों, फीमेल से घृणा करने वाले। ठीक है, फीमेल से घृणा करना मतलब स्त्रियों से घृणा करना, स्त्री से घृणा करना, वो आपका मिसोगाइनिस्ट होते हैं दोस्तों। जैसे क्लास में कई बार हंसाने के लिए हम कह देते हैं दोस्तों कि आज के जो बाबा हैं वो क्या होते हैं, वो मिसोगाइनिस्ट होते हैं। जैसे आप आसाराम जी को ले लीजिए, सच्चा डेरा को ले लीजिए, ये सब क्या थे, मिसोगाइनिस्ट थे। इन्हें फीमेल से बड़ी घृणा थी दोस्तों। इंग्लिश में दोस्तों ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। जब इंग्लिश लिखा गया तो ह्यूमर को शेक्सपियर ने, चौसर ने, मिल्टन ने क्रिएट किया कि अंग्रेजी सीखना है तो दोस्तों हंसते रहना है। ह्यूमर इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग दोस्तों। तो इसलिए हंसाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रयोग कर देते हैं। तो ये आपका वन हु हेट्स फीमेल हो गया दोस्तों। इसी क्रम पे हमने आपसे दोस्तों फिलोगाइने कर दिया, फिल लगा दिया तो क्या हो जाएगा, लवर ऑफ हो जाएगा दोस्तों। इसी में हमने लगा दिया फिलोगाइनी, तो फिलोगाइनी दोस्तों, फिल लग गया तो लव हो गया, गाइने लग गया तो फीमेल हो गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लव्स फीमेल, लव्स फीमेल या लवर ऑफ फीमेल हो गया दोस्तों। तो ये एक क्रम है आपको शब्द पर कमांड करने का। इसी रूट वर्ड पे थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, और आगे चलेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कुछ बेहतरीन शब्दों पे चर्चा कर लें। एक बहुत ही फेमस शब्द है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है, ये ऑर्निथो जो वर्ड है ये एक्चुअली बर्ड से है, पक्षियों से है, और लॉजी आपका स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ बर्ड से है। तो ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया दोस्तों, स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया, स्टडी ऑफ बर्ड।